बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शरी आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान से मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, अमेरिका सेनेटर्स का एक डेलीगेशन पाकिस्तान आया। उसने आर्मी चीफ और दीगर शख्सियात से मिली। ताज्जुब वाली बात है कि तरीके इंसाफ के आमिर डोगर को पैगाम कल दिया गया, स्पीकर की जानिब के डेलीगेशन आया है, लेकिन उन्होंने और बैरिस्टर गौहर ने उनसे मिलना नहीं किया, बल्कि उल्टी उनके खिलाफ उनके बारे में तरदीद कर दी कि हमें नहीं बुलाया गया। दूसरा, मिनरल एंड माइंस बिल की शोहरत बड़ी है। पाकिस्तान ऐसी सरजमीन है जहां की धरती सोना उगलती है, लेकिन हुक्मरान सोने का सौदा करते हैं और उसके समरात आवाम तक नहीं आते। अब आजकल केपीके में एक ही बात सुनाई जा रही है कि उन्हें हुक्म मिला है मिनरल्स एंड माइंस बिल मंजूर किया जाए, लेकिन इमरान खान की हमशीरा ने मशरूत कर दिया है कि जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं होती तो बिल मंजूर नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ हुकूमत पंजाब और महकमा जेल खानाजात एक दफ़ा फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़्यादा ताकतवर साबित हुए। गुज़श्ता रोज़ इमरान खान के मुलाकात के दिन उन्हें मुलाकात नहीं कराने दी गई। सलमान सफदर जो इमरान खान के वकील हैं, उन्होंने कहा उनके तमाम मुकदमात में जमानत हो चुकी है, लेकिन आल कादर ट्रस्ट की अपील जेर समात है सुप्रीम कोर्ट में, उसकी समात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं की जा रही। नाज़रीन, देखना यह है कि नवाज शरीफ उन्होंने पाकिस्तान के हालात में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुतरक होने का फैसला किया और अचानक बेलारूस के दौरे पर गए और वहां से लंदन चले गए। अब वहां जाकर वो बलूचिस्तान के हालात को किस तरह पुरअमन करते हैं, अख्तर मैंगल के एहतजाज को कैसे रोकते हैं, पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम क्या लाते हैं। हो सकता है कि लंदन में होने वाली कोई उनकी प्रॉपर्टी की डील मुल्क में पाकिस्तान में आम शहरियों की तालीम और सेहत के लिए रोल अदा कर सके। नाज़रीन, हैरत वाली बात है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान 20 माह से ज्यादा अरसा हो गया है, आज 697 दिन हो गए उन्हें जेल में, 697 जेल में। वो शख्स जिसे कैद तन्हाई में रखा गया मानी पीटीए इमरान खान, जिसकी पूरी पार्टी को खत्म करने वाले खुद सियासी तौर पर खत्म हो गए। वो शख्स जिस पर 188 मुकदमा खत्म किए गए, वो हार नहीं मान रहा और हुकूमत वाले हार मान गए, और इसीलिए ताकतवर हलकों की इमरान खान से राब्तों की खबरें सरगर्म हैं, जिसकी आलम सवाती ने भी एतराफ किया, हुक्मरानों ने भी एतराफ किया। नाज़रीन, ताज्जुब है जिस जमात का लीडर जेल में बंद हो, जिसको उसकी बहनों को मुलाकात ना की जाए, सलमान अकरम राजा जो उनके साथ बहुत सिंसियर है, जिनकी करोड़ों रुपए की महाना प्रैक्टिस थी, उन्हें ना मिलने दिया जाए। उस रोज बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन है गालबन, उन्हें हमारी इतला है कि स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से कहा गया कि अमेरिकन सेनेट का डेलीगेशन आया है। आमिर डोगर जो मुल्तान से गालबन MNA है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चीफ वेब है, उन्हें इन्फॉर्म किया गया आपको और बैरिस्टर गौहर को इन्वाइट किया जा रहा है। खबरों के मुताबिक, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अंदरूनी जराये के मुताबिक, उन्होंने कहा हम पहुंच जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा जा रहे बैरिस्टर गौहर को इतला दी। बैरिस्टर गौहर ने कहा मैं पेशावर हूं, मैं आकर उसमें इशाइये में शिरकत करूंगा और अमेरिकन सेनेटर से मुलाकात करके पाकिस्तान में होने वाली इंसानी हकूक की पामाली पर उन्हें आगाह करूंगा। लेकिन बदकिस्मती देखें, आमिर डोगर एक MNA के बेटे की शादी में चले गए और अपने लीडर के साथ जो जुल्म सितम हो रहा है, जो ओवरसीज पाकिस्तानी आवाज उठा रहे हैं, जो सेनेटर पाकिस्तान में इंसानी हकूक की पामाली की जायजा लेने आए थे। मिनरल एंड माइंस बिल तो अपनी जगह वो बहुत बड़ी खेल है, वो हमारी और आपकी सोच से आगे है। उसके असल हीरो कोई और है ना। वो अपने दोस्त की शादी, बेटे की शादी में चले गए और चेयरमैन PTI जिन्होंने कभी काउंसलर का इलेक्शन नहीं लिखा था, बैरिस्टर गौहर नहायत नफीस आदमी है, लेकिन वो पेशावर से उन्हें नहीं मिले। और अभी मैं देख रहा था, उन्होंने कहा हमें तो इनविटेशन ही नहीं मिली। क्या आप इस बात से इनकार करते हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली ने आपको कहा था? क्या आप इतने सिंसियर हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी और पाकिस्तान में लाखों कारकुन पुलिस तशद्दुद का
एहतजाज करते हुए निशाना हुए। लेकिन आप जो सेनेटर्स जो फ्री इमरान खान का नारा लगाते थे, अमेरिकन सेनेटर, उन्होंने ट्वीट किया, आपने उनको मिलकर पाकिस्तान में होने वाले फंडामेंटल राइट की वायलेशन और अदलिया पर कब्जा, इंसानियों की पामाली पर उन्हें आगाह करना ही पसंद नहीं किया। क्या इमरान खान इनसे सवाल करेंगे कि आज जेल में अगर अलीमा खान को मिलने देते या सलमान अकरम राजा को मिलने देते तो क्या आज ये बात साबित ना हो जाती कि इमरान खान का जो मर्दान में ड्रोन हमला हुआ है उसमें क्या मौक़िफ़ था? उनके ट्विटर अकाउंट से सारे हकायक सामने आ जाते। और मिनरल एंड माइन बिल जो केपीके में इमरान खान का मौक़िफ़ आ जाना था। सिर्फ इमरान खान की आवाज़ से डरते हुए, इमरान खान का पैगाम से डरते हुए आपने उनके मुलाकातें बंद करना मामूल बना लिया। अदालतों को हुक्म को हवा में उड़ाना आपने पाँव की ठोकर पे रखा। क्या इस तरह मुल्क चल जाएगा? ये जुल्म और सितम का बाजार कब तक जारी रखेगा? क्या बलूचिस्तान जिसमें 80% हुकूमत का कंट्रोल नहीं रहा, पुलिस वाले खुद बाहर नहीं निकल सकते, कोई बाहर निकल नहीं सकता, जहां पंजाबियों को मारा जा रहा है, जहां बलोची हमारे भाइयों को जबरी लापता किया जा रहा है। अख्तर मेंगल जो साबिक वज़ीर आला, उनका वालिद भी वज़ीर आला रहा, वो कोयटा की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रहा है। केपीके में हालात आपके कंट्रोल में नहीं रहे। वाहिद एक हुकूमत है जो अवाम के वोटों से केपीके, अली अमीन गंडापुर को भी आपने जोड़ लिया। लेकिन लीडरशिप की गैर संजीदगी की इंतहा देखें, फिर सोशल मीडिया पर तनकीद कर रहे हैं। सोशल मीडिया ये सवाल उठा रहा है कि जब अमेरिकन सेनेटर्स आए, आपने उधर पाकिस्तानी लोगों ने ओवरसीज ने उनसे मुलाकात की, तो आपने उनको मिलके हकायक क्यों नहीं बताए? ये क्या इमरान खान इनसे पूछेगा कैसे ऐसे शख्स को पार्टी का चेयरमैन होना चाहिए? या दूसरी तरफ उन्होंने जो siyaasat.com पे मैंने उनका ये देखा है क्लिप, उन्होंने बैरिस्टर गोहर साहब दावा कर रहे हैं, मेरी खबर यह है कि उन्हें इत्तला मिल गई थी आमिर डोगर के जरिए। बैरिस्टर को कह रहे हैं हमें अमेरिकन सफारत खाने की तरफ से कोई दावतनामा मसूल नहीं हुआ, मैंने रऊफ हसन से पूछा है और ये सेनेट और कौमी असम्बली में चेक किया है, वहां भी हमारे लिए कोई दावतनामा नहीं, कोई मिसगाइड अंडरस्टैंडिंग हुई है। मोहतरम ये बताएं, क्या चेयरमैन की तरफ से, स्पीकर की तरफ से आपको इन्फॉर्मेशन मिली? आमिर डोगर इसकी तरदीद करते हैं। ये तो आपके पीटीआई के मेन 4 लोगों से मुझे उन्होंने वेरिफिकेशन किया। उन्होंने कहा हम तो परेशान हैं कि हमारे लीडरों ने कितना गोल्डन चांस मिस कर दिया। एक अमेरिका में पाकिस्तान की आवाज़ उठाई जा रही है इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियों पर, ओवरसीज ने मेहनत की है, इन्होंने वो आर्मी चीफ को मिले और दीगर हुक्मरानों को मिले, इन्हें पूरे बताना चाहिए था। इमरान की दूसरी तरफ नाज़रीन, आज अलीमा खान से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरे भाई को पहले भी ऑफर्स हुई, वे चाहते हैं इमरान खान को रिहा कर दें, लेकिन इमरान खान सियासत से आउट हो जाए। उन्होंने कहा वो नवाज शरीफ और जरदारी नहीं है, हमारे भाई को जितनी ये जेल में कैद तन्हाई में रखेंगे, जितनी बिजली बंद करेंगे, वो उतना मजबूत, पुख्ता और तवाना होकर जदोजहद करेगा। उन्होंने कहा जब तक अवाम हमारे साथ है हम जदोजहद जारी रखेंगे। हम डील के जरिए नहीं, वोट के जरिए इलेक्शन हमारे लोगों ने जीता है, तो हम वोट की ताकत और अवाम की ताकत से इक़्तिदार में आएंगे। बंद कमरों की साजिशों को अवाम ने नाकाम बना दिया है। उन्होंने कहा 3 साल इमरान खान को माइनस करने वाली बड़ी जमातें जो 5 दहाइयों से इक़्तिदार में थी, उनकी अपनी सियासी वजूद ही ख़त्म हो गया है। नाज़रीन, हैरत वाली बात है कि इमरान खान की 8 केसों की समाअत थी, उसके पर भी फैसला नहीं हुआ 9 मई के केस का। जब आप अडयाला जेल में रोजाना 11-11 बजे तक समाअत कर रहे थे, अब 5वीं दफा वो समाअत मुलतवी की गई है। ये हुकूमत ना आइन को मानती है, ना कानून को मानती है, ना अदलिया को मानती है, सिर्फ डंडे के जोर पर और या बैसाखियों के जोर पर आवाम को मफलूज कर रही है। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के अबू जर सलमान नियाजी ने बयान दिया है कि एटीसी सरगोदा में जुल्म का बाजार जारी है। बाजार तो मेरे भाई पूरे पाकिस्तान में जारी है। इस मुल्क ने अगर तरक्की की है इन 3 सालों में, जुल्म में की है, करप्शन में की है, अदलिया को मफलूज करने में की है, सियासत सहाफत को बेड़ियों में जकड़ने की है। इन्होंने जमहूरियत पर पुरअमन एहतजाज पर पाबंदी लगाने में तरक्की की है। इन्होंने लोगों के छापे मारने में तरक्की की है। इन्होंने लोगों की बहनें माओ को उठाने के की है। इन्होंने झूठे मुकदमात में तरक्की की है। इन्होंने इंसानियत की तजलील में तरक्की की है।
बहरहाल अबूदर नियाज़ी कहते हैं ATC सरगोदा में जुल्म का बाजार जारी है। आज केस की समाअत कल के लिए मुलतवी। लोग 300 किलोमीटर से आते हैं। उन्होंने कमर मशानी मियाँ वाली से सफर करने वाले अफराद कल दोबारा ATC कोर्ट सरगोदा में पेश होंगे। सरगोदा में 9 मई के केस की रोजाना की बुनियाद पर समाअत गरीबों को तबाह कर रही है और वो रोजाना 400 किलोमीटर का सफर तय करने पर मजबूर है। लेकिन इंसाफ देने वाले 2 मई को 2 साल होने वाले हैं अगले महीने। ना FIR झूठी, सबकी मदई पुलिस और इमरान खान को उसमें मुलव्वस किया गया है कि वो साजिश में शामिल था। एक पुलिस अफसर ने इमरान खान की गुफ्तगू सुनी। भाई अगर इमरान खान 9 मई की साजिश कर रहा था और पुलिस अफसर ने सुन लिया था तो फिर 9 मई का वाकया हुआ क्यों? हुकूमत ने उसके इंटेलिजेंस एजेंसियां कहाँ थी, IB कहाँ थी, स्पेशल ब्रांच कहाँ थी? अगर इमरान खान की साजिश पुलिस वाले ने सुना था और उसकी बुनियाद पर आपने 109 प्लानिंग की पर्चा किया तो ये चार्जशीट तो आपके खिलाफ है। आपको पता चल गया था 9 मई होना, तो आपने रोका क्यों नहीं? ये सवाल बड़ा अहम है, लेकिन इस सवाल की गहराई में जाने वाले दुनिया से चले जाते हैं। इसीलिए अरशद शरीफ कहता था वो कौन है जो मुल्क के हकूक पर, अवाम के हकूक सलब कर रहा है और हकूक का वारस बन रहा है। इसीलिए आपने अरशद शरीफ को रास्ते से हटा दिया। नाज़रीन, दूसरी तरफ इसहाक डार के बेटा बेलारूस भी शिरकत में गए वजीर आजम के साथ। खानदानी पिकनिक थी वो। नवाज शरीफ साहब भी गए। वो सिर्फ MNA थे, गो के सेनेटर इलेक्शन हार गए थे यास्मीन आयशर से। उनके साहबजादे भी गए, वहां से वो लंदन चले गए। इसहाक डार ने कहा है कि मुल्क बड़ी तरक्की कर रहा है। हाँ, मुल्क में तरक्की कर रहा है 2 खानदान, शरीफ फैमिली और जरदारी खानदान। नाज़रीन, दूसरी तरफ जस्टिस मंदोहेल ने एक समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए। रिमार्क्स अच्छे होते हैं लेकिन फैसले कभी आइन और कानून के मुताबिक नहीं आते। उन्होंने कहा जंगलात राजी केस में सुप्रीम कोर्ट के एनी बेंच के पास लग गया। एनी बेंच वो है जिस बेंच का सरबराह उसको जस्टिस साहब को बनाया गया, जिन्होंने अपना वोट खुद अपने आप को दिया था। पास लग गया। तमाम सूबों में वफाकी हुकूमत से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। दरख्त लगवाना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं, जैसे मंदोहेल। हाँ मंदोहेल साहब, आपका तो काम नहीं, लेकिन आपने पाकिस्तान तरीके इंसाफ को मखसूस नशिस्तों का देने का फैसला किया था, उस पर अमल दरामद कराना तो गालबन सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी थी। 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए। उमर अताब बदियाल चीफ जस्टिस थे, वो तो सुप्रीम कोर्ट की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की फैमिली से मुलाकात की, वो नहीं हुई थी। क्या तौहीन अदालत का लफ्ज हज़फ कर दिया गया है कानून से? दूसरी तरफ अलीमा खान ने कहा है कि मुझे और सलमान अकरम राजा से मुलाकात करा दी जाती तो इस वक्त तक इबहम पैदा ना रहता। हमें इसलिए रोका जा रहा है कि इमरान खान हुकूमत के जाल पर, ऑफर पर नहीं आ रहा। दूसरी तरफ नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के नहायत करीबी मिनिस्टर फिनांस रहने वाले मिफ्ता इस्माइल ने बड़ी खूबसूरत बात की है। आजकल वो बड़े छक्के मार रहे हैं। उन्होंने कहा कब तक आप जबरदस्ती हुकूमत करेंगे मौजूदा हुकूमत को मुखातिब करके? आप क्या सोच कर बैठे हैं कि अगले इलेक्शन में भी बेईमानी करेंगे? बेईमानी करेंगे, हमेशा बेईमानी करते रहेंगे। फार्म 47 की हुकूमत लोगों को तो बुरी लगती ही है, साथ ही मुल्क भी दुरुस्त नहीं जा रहा। अब ये मुझे बताएं, जो मुल्क ठीक ना जा रहा हो, वो नजम सेठी ने, जो मुस्लिम लीग नून के भी करीब है और ताकतवर हल्कों में, उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता कि इमरान खान जेल से बाहर आकर माफी मांगे। इमरान खान जेल से आकर माफी मांगे, उसने 20 माह इसलिए कैद नहीं काटी। इमरान खान बस इतना कहते हैं कि इंतकाम नहीं लूंगा। इनकी इस बात पर भी यकीन नहीं आता। इमरान खान की रिहाई के लिए बहुत बड़ी डील करना पड़ेगी। अब ये मान गए हैं कि इमरान खान को ऑफर तो है, लेकिन वो माफी किस बात की मांगे? माफी तो वो मांगे जिन्होंने अवाम का वोट चोरी किया। माफी तो वो मांगे जिन्होंने अदलिया को मफलूज किया कि इंसाफ देने के काबिल नहीं छोड़ा 26वीं तरमीम में। माफी तो वो मांगे जिन्होंने साफियों का माशी कत्ल किया। माफी तो वो मांगे जिन्होंने जमहूरियत पर डाका डाल के 20 सीटों वालों को इक़्तिदार दिया। माफी तो वो मांगे जिन्होंने किसानों के लिए गंदम की कीमत मुकर्रर नहीं की। माफी तो वो मांगे
جنہوں نے جمہوریت میں پرامن احتجاج کا حق چھین کر 26 نومبر کو گولیاں ماری نہتے لوگوں پر. مطلب ہے کہ عمران خان نجم سیٹھی کے مطابق انہیں آفر ہے، لیکن لوگ ڈر رہے ہیں ان سے حکومت موجودہ کہ وہ آیا تو وہ معافی نہیں مانگے گا، لیکن آئین اور قانون پر عمل درآمد کرائے گا. آئین اور قانون پر عمل درآمد ہی موجودہ حکمرانوں کی مصیبت ہے. ناظرین، دوسری طرف پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے لفظی جنگا بازی کا ایسے کھیل شروع کر رکھا ہے. چند روز قبل پیپلز پارٹی کے مراد علی شاہ سندھ کے وزیر اعلیٰ نے کہا، ہم حکومت چھوڑنے میں 1 منٹ نہیں لگائیں گے، آپ حکومت 1 سال تک نہیں چھوڑیں گے جب تک عمران خان حقیقت ہے. آپ کے ووٹوں سے وزیر اعظم شہباز شریف بنے، وہ 20 سیٹیں تھیں ان کی، اور آپ کے صدر سے بنے. اب نہروں کے علاقے میں جب سندھ کے لوگوں نے احتجاج کیا تو آپ ان کو بھی ماموں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ایسا نہیں چلے گا. ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے، حسنات ملک ہیں کورٹ رپورٹر، انہوں نے کہا 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہوا، عدلیہ پوری طرح اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں کھڑی تھی اور ریلیف دے رہی تھی، جس کی وجہ سے 26ویں ترمیم لا کر عدلیہ کو پوری طرح ٹیک اوور کرنا پڑا. عدلیہ کو پوری طرح 26ویں ترمیم میں ٹیک اوور پڑ گیا، یعنی کہ حکومت اور طاقتوروں کی مرضی کے فیصلے آنے لگے. حسنات ملک نے کہا ٹیک اوور کرنا پڑا. عدلیہ پر ایگزیکٹو کے کنٹرول کے لیے کچھ ججز نے پوری طرح سہولت کاری کی. جس ملک میں عدلیہ سہولت کاری کرے اور امام انصاف کی تلاش میں گولیاں کھائے اور گھروں میں چھاپے مارے جائے، اس ملک میں ترقی کا پراپوگنڈا کرنے والے جھوٹے اور منافق ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں، جب بولے گا جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، امانت دو تو امانت میں خیانت کرے گا. تو اقتدار میں چاہے کوئی آئی جی ہے، کوئی ایف بی آر کا ہے، کوئی بھی سرکاری افسر ہے، وہ سرکاری عہدہ اس کے پاس امانت ہے، اختیارات سے تجاوز کرتا ہے تو اپنے امانت میں خیانت کرتا ہے. تو امانت میں خیانت کرنے والے سے کبھی بھی خیر نہیں، شر ہوتی ہے. لہذا ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی وقت کا تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.